हेलो एंड गुड डे टू ऑल। आज का वीडियो हमारा जो है वो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के बारे में तो नहीं है। अब तक के वीडियो को देखते हुए आप लोगों ने पिछले 2 वीडियोस से ये तो जान लिया होगा कि यहाँ पर हमें चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, बल्कि हमें हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी क्वेश्चंस हैं उन्हें किस तरीके से हम लिखेंगे उसके बारे में जानने मिलेगा। द गोल्डन रूल फॉर एनी एग्ज़ाम इज़ वी शुड राइट लेस एंड स्कोर मोर। जितना हम कम लिखेंगे उतना सटीकता से हमें ज़्यादा मार्क्स मिले। उसके लिए हमें क्या करना होगा वही हमें यहाँ पर सीखने मिलने वाला है। जितना हमारा लेंथ कम होगा ना उतना ही हमारा आंसर ईजी हो जाएगा, क्योंकि याद करना तो बहुत मुश्किल है। लेंथी पोर्शंस को याद करना किसी भी स्टूडेंट या किसी भी एवरेज बच्चे के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। तो हम उसके लिए इंस्टेड क्या करें, तो यहाँ पर हम ये सीखने वाले हैं कि हम कैसे हमारे लेंथी और लॉन्ग आंसर्स को कन्वर्ट करके सिंपल और परफेक्ट वे में हम कैसे लिखें ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में हमारे मार्क्स कोई भी काट ना सके, ताकि आसानी से लिखने में हमें मदद मिले और ज़्यादा हमें याद करने की टेंशन भी ना लेनी पड़े। हमें सिंपल और क्लियर आंसर्स की ज़रूरत है, जिसे समझने और याद करने के लिए हमें आसान भाषा चाहिए। और इंग्लिश के वर्ड्स तो याद करना क्या लिखना सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। याद तो फिर भी हो जाता है, पर लिखने के टाइम पर हमें हमारे ग्रामेटिक मिस्टेक या तो फिर हमारे वर्ड्स की चॉइस हमारे आंसर का स्कोर कम कर देती है। लेकिन अगर हम सिंपल वर्ड्स को उनकी जगह इस्तेमाल कर लें या पैटर्न सिंपल कर देते हैं तो हमारा स्कोर और थोड़ा बढ़ सकता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक यहाँ पर है उस टॉपिक में हमें 4 चीज़ें कवर करनी होंगी। अगर हमने हमारे टेक्स्ट बुक के पूरे मटेरियल को देखा है तो उसमें हमारा सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो हमारे फर्स्ट चैप्टर में है कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल हेरिटेज। कंपोनेंट्स कौन से हैं? आप लोगों को अब ये लग रहा होगा कि भाई कंपोनेंट किसे कहा जाता है। तो कंपोनेंट का सिंपल मतलब होता है कि हमारी कुदरती चीज़ें कौन कौन सी हैं जिसको हम हमारे हेरिटेज यानी विरासत के तौर पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो जिस ज़मीन पे हम रहते हैं वही ज़मीन हमारा है कंपोनेंट यानी लैंडस्केप। दूसरा है रिवर। भाई रिवर्स तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, उनके बिना तो भाई हमारी ज़रूरत पानी की कभी पूरी ही नहीं हो सकती। थर्ड कंपोनेंट है हमारा वेजिटेशन, जिसमें हमारी हर जंगल पेड़ पौधे या हमारी नेचुरल चीज़ें आ जाती हैं। और आखिरी बट सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को हम भला क्यों इम्पोर्टेंट माने, जंगली जानवरों से क्या फ़ायदा मिलता है? अरे भाई जंगली जानवरों से हमें हमारे नेचर को बैलेंस करने में मदद मिलती है, इसीलिए उसे भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के तौर पे देखा जाता है, यानी सहायक के तौर पे। तो अब हमें हमारे 4 टॉपिक आज के पता तो चल चुके हैं, लेकिन हम इनके लिए आंसर्स कैसे लिखेंगे? तो हमें हमारे आंसर्स को सिंपल फॉर्मेट में रखना है। गोल्डन रूल एक ही है कि पहला 2 से 3 लाइन का हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। 4 पॉइंट हमें हमारे आंसर को एक्सप्लेन करते हुए लिखने हैं और हर एक पॉइंट में हमें कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। जो भी आपको कॉमन नेम्स याद रहते हो आप कोई भी 2 नेम को एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो और वो बहुत ही सिंपल है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम सिंपल वर्ड्स की चॉइस रखेंगे ताकि आंसर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। बोर्ड एग्ज़ाम्स में आंसर की लेंथ नहीं बल्कि कितना सही तरीके से हमने हमारे पॉइंट को लिखा है, करेक्टली हमने फ्रेम किया है, वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसी से हमें हमारे मार्क्स मिलते हैं और मार्क्स दिलाना ही हमारा काम है। इसीलिए तो मैंने ये वीडियो का चैनल आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आपको इसमें हेल्प मिले। आई होप आपको आगे समझने में आसानी होगी। इन टॉपिक के लिए जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो है डिस्कस लैंडस्केप एंड रिवर्स एज द कंपोनेंट ऑफ इंडियाज़ नेचुरल हेरिटेज। अब इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स एंड लैंडस्केप ऑफ इंडिया। थर्डली पूछा जा सकता है द रिवर्स हैव रिमेन्ड सेक्रेड एज लोक माता फ्रॉम एंशिएंट टाइम। तो हमारा एक ही क्वेश्चन हमें अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, बट हमें हमेशा याद रखना है जब भी हमसे रिवर की बात हो, लैंडस्केप की बात हो, तो जो पॉइंट्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उन्हीं पर ही हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे अभी यहाँ पर वो है लैंडस्केप। मैंने आप लोगों को गोल्डन रूल बता दिया था। इंट्रोडक्शन होना चाहिए 2 से 3 लाइन का और कम से कम 4 पॉइंट होने चाहिए हमारे, उसे एक्सप्लेन करते हुए विथ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम लैंडस्केप के बारे में बात करते हैं। लैंडस्केप्स आर फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड
इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर नेचुरल हेरिटेज। यानी हमारे यहाँ की जो ज़मीनें हैं वो अलग अलग आकार की हैं, उन्हीं से ही हमारी ज़मीन बनी है, और साथ ही साथ ये हमारे कुदरती विरासत का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। अब मैं मेरे 4 पॉइंट्स की ओर जाऊँगी। द हिमालयन रेंजेस कवर्ड इन स्नो एंड रिवर्स, यानी कि हिमालय की रेंजेस जो है बर्फीले पहाड़ हैं और साथ ही साथ नदियाँ। नेक्स्ट है द रिच फॉरेस्ट ऑफ तेरई रीजियन, यानी कि हमारे तेरई के जंगल, वो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पिलग्रिमेज प्लेस लाइक अमरनाथ एंड केदारनाथ, तो हमारे यहाँ के जो मंदिर हैं अमरनाथ और केदारनाथ के, उनको भी हम इसमें काउंट कर सकते हैं। हिमालयाज आर सेक्रेड प्लेस फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, हिमालय को हमारे यहाँ के धार्मिक तौर पर कई बार जोड़ा जाता है। तो ये हमारा शॉर्ट आंसर है, लेकिन ये आंसर हमें 3 मार्क्स स्कोर करवा सकता है। अब आ जाते हैं हम हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, एंड मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन इन डिफरेंट फॉर्म्स। ये क्वेश्चन को आपको घुमा घुमा के इतना पूछा जाता है कि कई बार तो हम खुद भी समझ नहीं पाते हैं कि आंसर क्या लिखें, क्योंकि डाइजेस्ट में अगर देखेंगे तो हमें बड़े बड़े 8-8 पॉइंट के आंसर्स देखने मिलते हैं, ब्रीफ के अंदर अलग एक 5-6 लाइन का देखने मिलता है, पर हमें कौन सा आंसर इसमें लिखना चाहिए वही सबसे बड़ा कन्फ्यूजिंग पॉइंट है। तो अभी जो मैं आप लोगों को एक अच्छा वाला और छोटा सा आंसर देने वाली हूँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा और आपको स्कोर करने में भी मदद करेगा। आप याद रख लो 2 चीज़, 2 की पॉइंट। अगर कंपोनेंट्स और रिवर एज अ कंपोनेंट पूछा जाए, या फिर अगर आपसे पूछा जाए रिवर एज द लोक माता, तो आपको यही क्वेश्चन का आंसर लिखना है जो मैंने अभी आपको बताना है। रिवर्स आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम, पुराने ज़माने से ही हमारे यहाँ की नदियों को बहुत ही ज़रूरी माना गया है। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, 1 लाइनर। अब आ जाते हैं हम हमारे मेन पॉइंट्स जो हम इसको एक्सप्लेन करते हुए बताएंगे। फर्स्ट पॉइंट है इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, यानी कि ये हमें हमारे घर के और व्यापार के दोनों जगहों पर पानी की उपयोगिता को कंप्लीट करता है। हेल्प्स इन इरिगेशन, ये हमें सिंचाई करने के लिए यानी खेती बाड़ी में काम आता है। ऑल्सो जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये हमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में भी मदद करता है। लास्ट टॉपिक इज वर्शिप्ड एज लोक माता सच एज गंगा एंड यमुना, हम यहाँ पर गंगा और यमुना को लोक माता के तौर पर पूजा भी करते हैं। ये आपका जो आंसर है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो है गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडियाज़ नेचुरल हेरिटेज, यानी हमें वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में बताना है। तो इसका भी की रूल तो हमारा हर क्वेश्चन का सेम ही है, 2 to 3 लाइनर का हमारा एक इंट्रो और 4 पॉइंट का आंसर विथ एग्जाम्पल। सबसे पहले इंट्रो पे आ जाते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम उठाते हैं हमारा वेजिटेशन। वेजिटेशन इंक्लूड्स प्लांट्स, ट्रीज एंड श्रब्स एंड दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर हेरिटेज, यानी कि हमारे यहाँ पर जितनी भी वनस्पति हैं यानी हरियाली है, उसमें पेड़ आ जाते हैं, पौधे आ जाते हैं और झाड़ियाँ आ जाती हैं, और वो हमारे कुदरत को और ज़्यादा अच्छा बनाती हैं। पॉइंट नंबर 1, इट प्रोवाइड्स फूड लाइक सीरियल, पल्सेस एंड सीड्स, इससे हमें धान मिलता है, दाल मिलती है और साथ ही साथ ऑयल सीड यानी कि बीज भी मिलते हैं। पॉइंट नंबर 2, मेडिसिनल प्लांट्स हेल्प फॉर हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हमारी मदद करती हैं सेहत के लिए। बैनियन, पीपल एंड बेसिल आर वर्शिप्ड इन इंडिया, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ और तुलसी के पेड़ की पूजा होती है भारत में। इट सपोर्ट्स ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स, साथ ही साथ ये हर जानवर और पक्षी के भोजन का एकमात्र स्रोत माना जाता है। अब अगले टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि है हमारा वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का फर्स्ट इंट्रोडक्शन देते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स बर्ड्स एंड एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी कि जंगली जीवन हमारा जो है वो पक्षियों और जानवरों के लिए उनका घर है। अब इसका पॉइंट नंबर 1, इंडिया हैज़ रिच वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़, भारत के अंदर कई तरह की स्पीशीज़ में जानवर देखने मिलते हैं। एनिमल लाइक टाइगर, लायन एंड एलिफेंट्स आर फाउंड इन इंडिया, हमारे यहाँ शेर, सिंह और हाथी देखने मिलते हैं। वाइल्ड लाइफ बैलेंसेस नेचर, जंगली जानवर और जंगली जीवन से हमारे कुदरत में संतुलन आता है। सम एनिमल्स आर बीइंग सीन एज व्हीकल्स ऑफ द गॉड एंड गॉडेसेस एज वेल, देवी देवताओं के वाहन के तौर पे भी जानवरों को देखा जाता है। विद दिस अगर आपने देखा होगा तो कितने सिंपल तरीके से हम लोगों ने हमारे 3 to 4 मार्क के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, जिसको समझना भी आसान था और लिखना भी आसान है। आई होप
कि अब आप लोगों को समझ में आ चुका है दैट वी डोंट नीड पैराग्राफ राइटिंग्स, वी डोंट नीड लॉन्ग आंसर्स और डाइजेस्ट और की बुक्स। हमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल लैंग्वेजेस में शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं, बट हाँ उसमें सारे टॉपिक कवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी को हम हमारा मेन मोटिव रखते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर द गोल्डन रूल ऑफ आवर चैनल, दैट इज़ राइट लेस एंड स्कोर मोर। जितना कम लिखेंगे उतना ज़्यादा मार्क्स लाएंगे, लेकिन कम लिखने का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ को शॉर्टकट में निपटाएंगे। हमें हमारे सभी टॉपिक को कवर करना है, वही हमारा मोटिव होना चाहिए। बाय गाइस एंड थैंक यू सो मच। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।